अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर आयशा कंवल। तो कल हमने किया था लेक्चर 1 एंड आज हमारा है एमएस वर्ड का लेक्चर 2। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था, इनके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कहाँ होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, और हमने इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा था, सेव डॉक्यूमेंट, अनडू, रीडू, और ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। ये भी मैंने आपको इसका लेआउट भी बताए थे, ये सारे ज़ूम इन आउट ये चीज़ें भी बताई थी। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, आज हम लोग ये चीज़ें करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट क्या होता है, ये लेट्स सपोज मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ फ़ॉन्ट और मैं चाहती हूँ कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए। मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल रख दूँ। ठीक है, ये कैम्ब्रिया, कैलिब्री, ये एरियल, एरियल ब्लैक, तो जो भी मेरी चॉइस होगी मैं उसी को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले फिर मैं आपको ठीक है, तो जो मेनली जो नॉर्मल जो होते हैं, डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, वो हमारे पास होता है टाइम न्यू रोमन। लेकिन अगर हम बिज़नेस वगैरह राइटिंग या चीज़ों के लिए यूज़ करें तो वहाँ एक कैम्ब्रिया और एक कैलिब्री। ठीक है, ये दोनों फ़ॉन्ट्स। तो अभी मैं इसको टाइम न्यू रोमन रखती हूँ। ये डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये आपके पास मज़ीद भी आ जाएंगे। ये देखें जितने भी ये सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स, डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो भी हम लोग अप्लाई करना चाहें मैं इनके ऊपर रखती हूँ तो वो साइड पे वो आपको शो कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा के बेसिक जो है टाइम न्यू रोमन्स है, तो मैं वही रख देती हूँ। अब आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ कि आप टेक्स्ट का साइज़ कितना बढ़ाना चाहते हो। अब मैंने 8 रखा तो वो बहुत छोटा हो गया, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करती जाऊँगी। ये देखें, अपनी मर्ज़ी का जितना साइज़ मुझे चाहिए मैं उतना रखूँगी। इसका जो मेनली नॉर्मल साइज़ होता है, हेडिंग का 14 होता है नॉर्मल साइज़। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट का होता है वो 11 होता है या 12 होता है, 11 12 ये आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो मैं भी इसको फ़िलहाल बड़ा रखती हूँ ताकि आपको जो भी मैं इसमें चेंजेस करूँ वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, बोल्ड होता है इस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है ये चीज़। तो हम क्या करते हैं कि बोल्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कर सकें। इसकी हमारे पास शॉर्टकट की भी आप याद रखें। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं कंट्रोल बी करती हूँ, कंट्रोल बी। ये देखें, ये अनबोल्ड हो गया। अब मैं दोबारा से इसको करूँगी तो वो फिर बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल बी। ठीक है, ये चीज़, तो इसकी शॉर्टकट कीज़ आपने सबने याद रखनी है क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इनकी शॉर्टकट कीज़ याद रखें। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इटैलिक्स। इटैलिक्स क्या होता है, ये टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर देता है। अब जैसे ये था, मैंने इसको बोल्ड किया तो ठीक है बोल्ड हो गया। अब मैं इसको इटैलिक्स करती हूँ, ये देखें इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, इटैलिसाइज हो गया। ठीक है, इसकी हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई जब मैं करूँगी, ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई करती हूँ। सॉरी, मैंने शिफ्ट आई कर दिया, मैं इसको अंडू कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें, अब मेरे पास कंट्रोल प्लस आई, में इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से करती हूँ कंट्रोल आई, तो वो मेरे पास नॉर्मल दोबारा से मतलब उसको चेंजेस ख़त्म हो गई। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से करूँगी इटैलिसाइज, इसलिए यूज़ होता है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आई आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन वर्ड, किसी भी चीज़ को अगर हमने अंडरलाइन करना हुआ, लेक्स में इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको करती हूँ अंडरलाइन, तो ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसकी भी शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल यू, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड मैं कंट्रोल यू प्रेस करती हूँ, ये देखिए अंडरलाइन हो गया। दोबारा से मैंने अगर नॉर्मल दूसरा टेक्स्ट लेना है तो मैं इसको दोबारा से कर दूँगी। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आ जाए। ये देखें, ठीक है। अब मेरे पास, मैं चाहती हूँ ये लैंड मेरे पास गलत हो गया या इसको मैं नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपली सेलेक्ट करूँगी, स्ट्राइक थ्रू कर दूँगी। ये देखें वो कैंसिलेशन कर देता है। ये मेनली चेकिंग वगैरह में आपके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये इसलिए हो गया। अब आ जाता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये दोनों, ठीक है। सो पहले देखते हैं सबस्क्रिप्ट क्या है। अब मैथ्स की जब भी कोई हम इक्वेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं ना x1 y1, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब मैंने x लिखा, अगर मैं लिखना चाहती हूँ x1, तो ये नीचे इसकी सबस्क्रिप्ट डाल देगा। ये देखें x1 आ गया, ठीक है। 1 मिनट में इसको, ये देखें, तो ये आ गया। और जब तक आप इसको दोबारा अगेन जाके सिलेक्ट नहीं करते, ये नीचे सबस्क्रिप्ट में रहता है। अब मैं y लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं नीचे यहाँ लगूँ, यहाँ y1, फिर इसको मैं दोबारा से जाके सिलेक्ट करूँगी ताकि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसी तरह अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट होता है पावर की वैल्यू जब भी कोई आ जाए। अब मैं लिखती हूँ x, फिर मैं सुपर स्क्रिप्ट डाल के मैं लिखती हूँ x⁻², ठीक है, या मैं लिख देती हूँ x⁻³, ठीक है। दोबारा से इसको जाके सिलेक्ट करूँगी, फिर y लिखूँगी। इसी तरह अब y⁻² लिख देती हूँ, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है फ़ॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज। अभी मैंने आपको बताया फ़ॉन्ट साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है, यहाँ से होता है, बट इसकी एक और मेथड भी है कि हम यहाँ से करें ये, ठीक है। ये देखें, एक दफ़ा करूँगी तो एक दफ़ा इंक्रीज़, इसी तरह यहाँ से ये डिक्रीज़ होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट हाइलाइटर, ठीक है। जैसे हम बुक में, हम लोग के पास बुक हो, हम हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो नोट डाउन करने के लिए, हम क्या करते हैं, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं। यहाँ इसी तरह वर्ड में भी हाइलाइटर का ऑप्शन ये वर्ड हमें देता है, ठीक है। ये देखें डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स है मेरे पास, मैं जोन सा भी करना चाहूँ, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट हाइलाइटर, ओके, गॉट इट। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल हाईलाइट नहीं करती क्योंकि मैंने अभी आपको और भी इफेक्ट्स इस पे दिखाने हैं, तो फिर इसको हम देख लेते हैं। ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट कलर। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर मेनली असल में होता ये है कि हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज करें। आप ये रेड है, रेड, ठीक है, येलो, ग्रीन और ब्लू, ब्लू पर्पल, ठीक है। तो मैं ये पर्पल रख देती हूँ इसका कलर। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफरेंट तरह के स्टाइल्स में, अगर हमने टेक्स्ट लिखना है। लेट्स सपोज मुझे ये वाला पसंद आ गया और मैं ये वाला लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब इसकी रिफ्लेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं, इसका हम लोग शेडो भी देख सकते हैं। तो इसके हम लोग इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ये एक है शेडो। इसमें शेडो जैसे कि नाम से लग रहा है ना, इसमें टेक्स्ट की और पैराग्राफ की शेडो आ जाती है। ये देखें नीचे शेडो आ गई है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मुझे ये वाली का चाहिए। इसी तरह रिफ्लेक्शन भी होती है इसकी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो रहा हो कैसे, ये देखें उसका नीचे रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ये थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, ये भी ज़्यादा, ठीक है। तो मैं ये वाली ले लेती हूँ। इसकी इसी तरह ग्लो, ग्लो पे आ जाती है ये ग्लो, ठीक है। ये ग्लो टेक्स्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। ये इसका टेक्स्ट इफेक्ट का ये फ़ायदा है। देन नेक्स्ट आ जाती है क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये अब जो इस पे जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की है ना, ये जो अप्लाई किए हैं सारे टेक्स्ट हाइलाइटर, तो मैं इसको ख़त्म अगर करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग पे कर देती हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट आ गया मेरे पास, ठीक है, समझ आ गई है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने फ़ॉन्ट भी कर लिया, फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक। अब आ जाता है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है? बुलेट्स हम किसी भी लिस्ट, आइटम्स की लिस्ट या किसी भी नेम, किसी चीज़ की लिस्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज ये वाला बुलेट है, एक ये है, एक ये, डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। ये आ जाते हैं बुलेट्स। और अगर हम इनको बुलेट्स की जगह अगर हम नंबरिंग भी देना चाहें तो हम नंबरिंग भी दे सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स की दे सकते हैं। ये देखिए 1, ये वाली, ये भी है, ये रोमन फॉर्म में भी है, कैपिटल एबीसी की फॉर्म में भी है, स्मॉल एबीसी की फॉर्म में भी है, ये भी है, और ये भी। तो मैं ये वाली दे देती हूँ, ठीक है।
अब आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर ये फर्स्ट हेडिंग मेरे पास है फ़ॉन्ट, इसके अंदर भी मेरे पास सब हेडिंग्स है। जैसे अब मैं लिखती हूँ फ़ॉन्ट की एक सब हेडिंग है, ठीक है। और जैसे मैं लिखती हूँ फ़ॉन्ट की सब हेडिंग टाइम न्यू रोमन एरियल CAM कैम्ब्रिया, ये स्टाइल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ये हमारे पास फ़ॉन्ट थी ये। तो अब ये फ़ॉन्ट की सब हेडिंग्स है, तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगी और मैं मल्टी लेवल लिस्ट पे जाऊँगी और मुझे देखना है कि मुझे कौन सा उसका फॉर्मेट चाहिए। लेट्स सपोज में ये ये वाला कर लेती हूँ 1। ये देखें अब 1 फर्स्ट हेडिंग तो मेन फन नहीं है, लेकिन उसकी जो सब हेडिंग है उनको देखें हमने डिफरेंट स्टाइल से दे दिया है, ठीक है, 1 2 1 3। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स की तरह ये चेंज भी हो जाती हैं। तो हम करते हैं ये, हम करते हैं इस तरह 1.1.1, ठीक है। तो अक्सर हमारे पास बुक्स में ना इस तरह की फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, 1.12 ये इस तरह की हमारे पास अक्सर बुक्स में फॉर्मेटिंग होती है। अब बुलेट्स भी हो गया, नंबरिंग भी हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब नंबरिंग भी हो गई, मल्टी लेवल लिस्ट भी आपको समझ आ गई। अब आ जाता है ये अलाइनमेंट्स। ये बहुत मज़े की चीज़ है। अब ये मैंने जैसे ये लिखा है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ ये ना मेरे पास बिल्कुल ना लेफ़्ट साइड पे, तो ये राइट साइड पे आ जाए। मैं इसके लिए ये राइट जस्टिफ अलाइनमेंट है, ठीक है, ये वाला। तो मैं इसको सेलेक्ट किया तो ये देखें बिल्कुल राइट साइड पे चला गया, लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं ये सेंटर में आए, तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ लेफ़्ट पे आ जाए तो ये बिल्कुल लेफ़्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी लेफ़्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+L, और राइट की शॉर्टकट की है Ctrl+R, एंड सेंटर की है Ctrl+E, ठीक है। और जस्टिफाइड में ये जस्टिफाई कर देता है, वर्ड्स को अरेंजमेंट कर देता है, ठीक है। आज के लेक्चर का बस हमने ये करना था। सबसे पहले हमने देखा फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, बुलेट्स, नंबरिंग एंड अलाइनमेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।